देखो क्वेश्चन कहाँ तक बताए थे एनसीईआरटी 27 28 देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 एंड cos 36। ये क्वेश्चन हमेशा आता है अभी बोर्ड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 एंड cos 36। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालने के लिए आता है, इन्हीं की वैल्यू भर लिए देंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो साइन 18 की वैल्यू और cos 36 की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट क्या लिख लो, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 18, 3 इंटू 18 तक 54 होगा, है ना। 5 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 18, 5 इंटू 18 90 आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं। 5 थीटा से 3 थीटा निकालो तो थीटा आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोनों साइड में साइन लगा दो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब 5 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन लिखो 90, 90 माइनस 3 थीटा। अब दो फार्मूले यहाँ लगेंगे। एक फार्मूला पढ़े हो आप साइन 2a का, 2 साइन a का से पढ़े हो ना, और एक पढ़े हो क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है कि नहीं। ये दोनों फार्मूलों का यूज करते हैं। तो साइन 2 थीटा है तो क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये फार्मूले से, है ना। और साइन 90 माइनस थीटा तो cos 3 थीटा। अब एक और फार्मूला लग जाएगा cos 3a का, क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos होता है, cos 3a का। तो ये क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा cos थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला लगाओगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो। ठीक है, और 2 साइन थीटा cos थीटा, ये क्या होगा, cos थीटा। cos थीटा यहाँ पे क्या कर लिए, इसको इस साइड में लाते हैं तो क्या आएगा, 4 cos क्यूब थीटा और प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू ये 0। सुन लो, अब देखो सभी टर्म में cos थीटा दिख रहा है कि नहीं, cos थीटा सभी में दिख रहा है। तो cos थीटा कॉमन लेंगे, 2 साइन थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कि नहीं। यहाँ cos थीटा लिखे रहो, इसको सबको साइन में बदलना चाहते हैं। तो 2 साइन थीटा, ये क्या है 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा, इसको लिखोगे 2 साइन थीटा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगा, cos थीटा, ये होगा 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1, और 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखो, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये cos थीटा लिखो, और इसको पहले लिख लो 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा की वैल्यू 0 होगी r, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक 0 के इक्वल। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 r, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब व्हेन लिखो, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप cos थीटा इज इक्वल टू 0 cos 90 की वैल्यू होती है कि नहीं। तो यहाँ पे cos हटा दो दोनों, तो थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाता है, जबकि हम थीटा इज इक्वल टू 18 माने। ये cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, कि थीटा इज इक्वल टू 18 मानकर चले हैं। और यदि हम cos थीटा इज इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 90 आता है। ठीक है, इसलिए
cos थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो थीटा की वैल्यू हम 18 लेकर चले। थीटा की वैल्यू क्या लेकर चले हैं? 18। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? 19। फाइल थीटा इज इक्वल टू जबकि फाइल थीटा इज इक्वल टू 18, सो 18 डिग्री, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्पॉसिबल, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा हमें यहाँ नीचे देखो। अब दूसरी कंडीशन क्या बची? ये 4 साइन, अब देखो वेन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या करोगे? एक फार्मूला पढ़े हो क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का काम साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s में नहीं, ठीक है। जब s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है s बराबर लिखते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, श्रीधराचार्य रूल लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखो? b क्या कहलाता है? साइन थीटा का कोफिशिएंट। a क्या कहलाएगा? साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट। c क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म। a इज इक्वल टू क्या होगा? 4, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1। वैल्यू पुट करो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लिखो, b की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a 4a, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। इतना लिख लो, फिर आगे बेटा लिखेंगे। देखो आगे ये साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 लिखो, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो पूरा ही हो जाएगा ना, और माइनस माइनस 4 16 प्लस 16 अपॉन क्या होगा? 4 2 जा 8। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 16 4 20 अपटे 8। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 अपॉन 8। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसका पेयर बन रहा है तो 2, इसका पेयर बन गया तो बाहर आ गया 2 रूट 5 अपॉन 8। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? ये 2 कॉमन ले सकते हो तो माइनस 1 और प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 8। 2 1 जा 2 4 जा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस 1 और प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग, और इधर आ जाओ चमकता हो, बाई टेकिंग प्लस साइन। प्लस साइन जब लेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू ये होगा माइनस 1 और प्लस रूट 5 अपॉन 4। ये क्या होगा? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होगी कि नहीं? और 2 पॉइंट कुछ से 1 निकालो तो 1 पॉइंट कुछ, और 1 पॉइंट कुछ में 4 का भाग दोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कि नहीं? परंतु यदि माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा? माइनस 1 और माइनस रूट 5, तो रूट 5 वैल्यू होती है 2 पॉइंट कुछ, 2 पॉइंट कुछ और माइनस 1 तो माइनस 3 पॉइंट कुछ, और माइनस 3 पॉइंट कुछ में 4 से डिवाइड कर तो माइनस में वैल्यू रहेगी तो नहीं। अब 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? फर्स्ट की, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा का आर पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, ये हम माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस साइन लेने से जो वैल्यू आएगी वो साइन 18 की वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 18 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव।
तो प्लस साइन लेने से जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव है, लेकिन माइनस साइन लेने से जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव होने की वजह से वे साइन 18 की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू कंफर्म पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है 18 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही तर्क की वजह से एक रीजन ये देना पड़ता है कि थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, ये रीजन देना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 90 हो जाता है जबकि थीटा की वैल्यू 18 है, एक रीजन ये हुआ। और दूसरा जबरदस्त रीजन ये है कि माइनस साइन जब लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आएगी और थीटा 18 डिग्री को शो करता है, ठीक है। इसलिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लेने के बाद साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो निगेटिव रहेगी, इसलिए वे साइन 18 की वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो माइनस साइन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिजेक्ट कर देंगे और प्लस साइन लेने के बाद जो वैल्यू होगी वही साइन 18 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग इधर बिठा देते हैं ना, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 माइनस √5/4 विच इज निगेटिव, बट here theta is equal to 15 degree. So value of sin theta or sin 18 lies in first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर ये क्या लिखा निगेटिव? ये चीज निगेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी पूरा कैलकुलेशन करने से, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा और साइन 18 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो वैल्यू ऑफ sin 18 is positive. So sin theta is equal to sin 18 is equal to √5 minus 1/4, ठीक है। तो sin 18 की वैल्यू क्या होगी, √5 minus 1/4, ये पॉजिटिव है कि नहीं, तो साइन 18 की वैल्यू यहाँ लिख दो, विच इज पॉजिटिव, चाहिए लिख देना विच इज पॉजिटिव। ये निगेटिव है तो निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन 18 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, √5 minus 1/4। कितना लिख लें। अब देखो cos 36 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला पढ़े तो cos 36 बी नंबर, cos 36, तो cos 36 को लिख सकते हैं cos 2 × 18, क्या लिख सकते हैं cos 2 × 18। अब cos 2 के 4 फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे, एक तो ये बताए थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, एक cos 2a का फार्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का फार्मूला बताए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और cos 2a का फार्मूला बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर, 4 फार्मूले बताए थे। लेकिन cos 2a का हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला cos 2a = 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यही वाला क्यों लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, क्योंकि साइन 18 की वैल्यू आपको पता हो चुकी है, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाते क्या आता है 2 cos स्क्वायर 18 माइनस 1, अब cos 18 की वैल्यू आपको पता नहीं, ठीक है। ये लगाते तो साइन 18 के रूप में आता है, 18 की वैल्यू tan 18 की वैल्यू आपको पता नहीं,
ठीक है। यहाँ cos स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 आता है, तो यहाँ पे साइन 18 की वैल्यू तो पता है लेकिन cos 18 की पता नहीं है, इसलिए इसको ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन वाला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos 2a इज इक्वल टू, तो cos 2a इसका मतलब क्या हुआ? cos 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, और साइन 18 की वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, और इसको लिख सकते हो साइन 18 का स्क्वायर, और साइन 18 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। 1 माइनस 2 साइन 18 की वैल्यू क्या मिली है? √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे। तो 1 माइनस 2, ये क्या होगा? √5 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2, ये क्या होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16। अब ये क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 √5 प्लस 1 अपॉन 16। 2 8 जा 1 माइनस 5 प्लस 1 क्या होगा? √5 का स्क्वायर 2 इंटू √5 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का 16। अब देखो यहाँ 5 और 1 क्या होगा? 6 और माइनस 2 √5 अपॉन 8। अब क्या करोगे आप? 1 की अपॉन 1 लिख लो, और 1 और 8 का एलसीएम लो। देखो 1 और 8 का एलसीएम, तो क्या होगा? 1 और 8 का एलसीएम तो 8 हो गया ना। अब 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 1 जा 8 माइनस 8 को 8 से डिवाइड तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ यही रहेगा 6 माइनस 2 √5, ठीक है। अब 8 माइनस 6 प्लस 2 √5 अपॉन 8, 8 से 6 निकले तो 2 प्लस 2 √5 अपॉन 8। अब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √5 अपॉन 8, अब 2 1 जा 2 4 जा 1 प्लस √5 अपॉन 4, इसी को लिख सकते हैं √5 प्लस 1 अपॉन 4, ये cos 36 की वैल्यू, ठीक है। तो हेंस साइन 18 की वैल्यू क्या थी? √5 माइनस 1 अपॉन 4, और cos 36 की वैल्यू क्या आ गई? √5 प्लस 1 अपॉन 4। ये दोनों वैल्यू आ चुकी। लिख लेते ना। नंबर क्वेश्चन ये है, प्रूफ दैट साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6 इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 8, √5 माइनस 1 अपॉन 8, ये प्रूफ करना है। अब देखो, आपको पहले फार्मूला बताए थे सैटरडे को, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या बताए थे? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, ये बताए, याद है? और ये फार्मूला बताया, और अभी किसकी वैल्यू बताए हम? साइन 18 की वैल्यू क्या बताए? साइन 18 की वैल्यू बताए √5 माइनस 1 अपॉन 4,
कितने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? तो लेफ्ट हैंड साइड ये फार्मूला लगाया साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6, तो एक बार क्या होगा साइन 24 प्लस 6 और साइन 24 माइनस 6, 24 और 6 जोड़ो तो साइन 30 और ये साइन 18, साइन 30 वैल्यू 1/2 और साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई कर दो तो एक आ जाए। तो क्या करते पहले साइन ये होगा 24 प्लस 6 और एक बार होगा साइन 24 माइनस 6, ये क्या आएगा साइन 30, ये क्या आएगा साइन 18, और साइन 18 की वैल्यू निकाल चुके हैं इसी दिन के लिए निकाले थे। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हुई 1/2 और इसकी क्या हुई √5 माइनस 1/4 ऐसे। तो 2 4 जा 8, ये क्या होगा √5 माइनस 1/8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक और क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रूफ दैट cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12 इज इक्वल टू √5 प्लस 1 अपॉन 8, ये प्रूफ करना है। एक फार्मूला आपको और बताए थे, क्या बताए cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। वहाँ पे तो क्या था साइन साइन दोनों होता था, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, लेकिन cos वाले में cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ये फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लिख दोगे एक बार cos 48 प्लस 12 ऐसे इंटू cos 48 माइनस 12, तो cos क्या हो जाएगा ये 60, अब cos 48 से 12 निकाल दोगे तो cos 36, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, अब cos 36 की भी वैल्यू निकाले क्या √5 और प्लस 1/4 ये ना निकाले हैं। Yes. अब ये क्या हो 2 4 जा 8, तो √5 और प्लस 1/8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ cos 36 की वैल्यू का यूज किए या √5 और प्लस 1/4। देखो 30 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2020 में क्वेश्चन आया 2022 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/10 cos π/10 एंड tan π/10। Find the value of sin π/10 cos π/10 tan π/10। इसी के दूसरे शब्दों में कैसे क्या लिख सकते हैं, देखो π/10 को यदि हम इसमें बदल दें डिग्री में 180/π लिखना पड़ेगा ना, अब पाई कट गया, ये कट गया 15 π/10 इसको 22.5 अंश को क्या कहते हैं, 22.5 को क्या बोलेंगे π/180, 22.5 8 लिखे π/10 गलत ये आया है। इसी को बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 cos 22.5 एंड tan 22.5। कभी ऐसे पूछा जाता है तो कभी ऐसे पूछा जाता है, ठीक है।
ये दोनों आपको एक्सरसाइज में दिए होंगे और ये एग्जाम्पल में दिया है एनसीईआरटी के। ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन आएंगे तो इनको बता रहे हैं तो बाद में नहीं बताएंगे, बता चुके हैं पीछे। अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसको। एक फार्मूला आप पढ़े हो, क्या फार्मूला पढ़े हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन, कैसे होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन। अब इसको थोड़ा सा दिखाते हैं, इस फार्मूले को निकाल के दिखाते हैं, बताया गया प्रूफ किए यहाँ पर कैसे जोड़ते हैं। कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर होता है ना। अब कॉस 2 थीटा का, ठीक है, साइन को बदल दो तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये फार्मूला बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यही ना। अब एक बार ये फार्मूला बताए थे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये बताए थे। ठीक है, तो ये sin 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो cos 2 थीटा उधर चला गया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब 2 को उधर ले जाओ, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 इधर आया तो 1 होगा। अब इसका स्क्वायर हटाओ तो क्या होगा रूट, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही तो डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब देखो पुट थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं 22 एंड हाफ, डी पुट थीटा इज इक्वल टू 22 एंड हाफ, तो क्या हो जाएगा साइन 22 एंड हाफ, 22 एंड हाफ, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस लिखोगे या 2 इंटू 22 एंड हाफ अपॉन 2, साइन 22 एंड हाफ, ये क्या होगा 1 माइनस 22 एंड हाफ मतलब 45, 22.5 का दुगुना 45, तो cos 45 अपॉन 2। ठीक है, अब cos 45 वैल्यू आपको पता है कि नहीं, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 2। इधर तो मिटा दें, अच्छा लिखो और देखो ये साइन 22 एंड हाफ इज इक्वल टू, देखो इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं और एक और रूट 2 का एलसीएम, हाँ ये रूट 2 एलसीएम क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 रूट 2 हो जाएंगे अपॉन 2 को 2, ऐसे मान लो 3/5 अपॉन 7, ये 7 नीचे रहेगा 3/5 into 7, सर ऊपर जाके इनटू भी कर सकते हैं, जब 3/5/7 होता तब ऐसा होता। ऊपर फ्रैक्शनल वैल्यू है, नीचे इंटीजर तो नीचे रहेगा, अब ऊपर इंटीजर नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो डाउट को क्लियर करने के लिए हम ऐसे लिखे देते हैं, एक बार अपॉन 2 है ना, इसको हम अपॉन 2 को ऐसे लिखे देते हैं, ये साइन बना के 2। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म डाउट क्लियर रहे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो साइन क्या होगा 22 एंड हाफ इज इक्वल टू क्या लिखो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब देखो ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को इनटू बदलोगे तो क्या होगा 1 अपॉन 2, तो नीचे रहेगा ना, तो क्या होगा साइन 22 एंड हाफ इज इक्वल टू क्या होगा ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 रहेगा, नीचे क्या आएगा 2 रूट 2। अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो साइन 22 एंड हाफ, तो क्या लिखोगे रूट 2 माइनस 1 तो है अपॉन 2 रूट 2, तो रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो साइन 22.5 √2 का देखो √2 के साथ 2 माइनस √2 अपॉन 2 इंटू √2 का √2 के साथ 2 है, ठीक है। तो साइन 22.5 इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस √2 अपॉन 2, 2 इंटू 2 इसका पेयर बन रहा है तो 2 आ गया नीचे के बाद। ये किसकी वैल्यू आ गई साइन 5.5 है 22 अंश का, इसको इसी को क्या बोलते हैं साइन π/8 की वैल्यू। जब cos थीटा का निकालेंगे तो यहाँ माइनस के स्थान में प्लस हो जाएगा, बस 1 प्लस cos 2 थीटा पानी। दूसरा निकालते हैं cos 22.5 1 प्लस cos, फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन ठीक है। तो ये फार्मूला होता है d2 थीटा इज इक्वल टू 22.5 cos 22.5 क्या होगा 1 प्लस cos 2 इंटू 22.5 अपॉन 2 cos 22.5 तो क्या होगा 1 प्लस cos 45 अपॉन ये क्या होगा cos 22.5 और 1 प्लस cos 45 वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 अपॉन, इसके नीचे 1 लिखेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए ऊपर ऊपर की लिखे गिरा दिए √2 प्लस 1 अपॉन √2 और डिवाइडेड बाई 2 cos 22.5 तो क्या होगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन cos 22.5 तो क्या होगा √2 और प्लस 1 अपॉन 2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन cos 22.5 क्या होगा √2 का √2 के साथ 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू √2 का √2 के साथ 2 है cos 22.5 अंडर √2 प्लस √2 अपॉन ये हो जाएगा ऊपर इसका पेयर बन रहा है तो नीचे से 2 बन जाएगा। देखो cos थीटा के फार्मूला होता है थीटा के स्थान पे 22.5 रख दिए यहाँ, ये क्या होगा 2 इंटू 22.5 इसको मल्टीप्लाई तो 45 तो cos 45 की वैल्यू एलसीएम दिए तो एलसीएम आए तो √2 प्लस 1 अपॉन √2 और डिवाइड में 2 डिवाइड में 2 लिख दिए इंटू के 1 अपॉन 2 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रूट के अंदर है √2 का √2 के साथ 2 और √2 का 1 के साथ √2 ये क्या होगा √2 का √2 के साथ मुझे 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन और cos में लगे तो tan निकाल ही सकते हो। अब जैसे मान लो tan निकालना है 22.5 इसको लिख सकते हो साइन
22.5 upon cos 22.5। और दोनों को वैल्यू निकाल ही चुके हैं। sin 22.5 को मिटा ही चुकी थी। क्या थी? tan 22.5, इसकी वैल्यू क्या थी? 2 माइनस √2 अपॉन 2, और ये क्या होगा? 2 प्लस √2 अपॉन, ये 2 तो कट गया दोनों से। ये भी cos π/8 की वैल्यू, ठीक है ना? tan 22.5 तो 2 कट गया तो क्या बचा? रूट में बचा 2 माइनस रूट, और नीचे भी रूट में बचा 2 प्लस रूट। रूट तो दोनों में लगा है, इसलिए इकट्ठा लिख देंगे। तो tan 22.5 दोनों के साथ लिख देंगे 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट। tan 22.5 इससे हम क्या करेंगे? ऊपर से भी √2 कॉमन, तो √2 माइनस 1, और नीचे से भी √2 कॉमन, और √2 प्लस 1, √2 से √2 कट गया। tan 22.5 ये क्या होगा? √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ट्रांसलेशन करेंगे तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, tan 22.5 ये होगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। tan 22.5 ये क्या होगा? √2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। tan 22.5 तो ये क्या होगा? √2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता। तो tan 22.5 इज इक्वल टू क्या? √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो होल स्क्वायर लगा है ना। यही किसकी वैल्यू है? tan π/8। लिख ले। टाइम हो गए 48।